सेक्टर 29 में संचालित अनूप खन्ना जी द्वारा दादी की रसोई के द्वारा बहुत ही शानदार काम किया जा रहा है, जिसमें 5 रुपए के टोकन अमाउंट से गरीबों को और एक पौष्टिक आहार देने की उनकी चाहत है। साथ ही साथ उन्होंने इतना विधिवत तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, जिसमें जितनी भी तारीफ की जाए वह कम होगी, क्योंकि सर के इंटरव्यू सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल है। तकरीबन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं कि उन्होंने शुरुआत क्यों की और इनका मकसद क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी भयंकर धूप में इस चीज़ को अरेंज कर पाना और लगातार सतत रूप से, वह बहुत बड़ी बात है। और सर की प्रेरणा से बहुत सारे लोगों को अपने अंदर से प्रेरणा जागृत हुई है कि समाज की भलाई के लिए कुछ कर सकें। और सर ने इस गर्मी में एसी में लोग खाना खा सकें और चिल्ड वाटर पी सकें, साथ ही साथ ये रुआवजा वाला शरबत भी पी सकें और मनचाहे कपड़ों को छांट सकें मात्र 10 रुपए में, जिससे गरीबों को ये बहुत बड़ा कष्ट है। लोगों के घरों में अलमारियां भरी पड़ी हैं जिनको कोई साल 6 महीने में भी नहीं पहनता है। अगर वह कपड़े यहाँ पे दान करता है और मात्र एक मामूली सी रकम से वह किसी जरूरतमंद को मिलता है, जिससे उसका आत्मसम्मान भी बना रहता है और उसकी जरूरतें पूरी होती हैं शानदार कपड़ों के माध्यम से। तो कितना बड़ा काम है कि एक जगह से जहां सरप्लस है वहां से लिया और जिसको जरूरतमंद है उसको उसकी स्वाभिमान के साथ उसको दिया। और सर के जितने भी इंटरव्यू हैं तो उसमें सर ने बाखूबी इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने किस तरह से अपनी चीज़ों को अरेंज किया है। सबसे पहले आप देखिए कि जो खाने की टेबल है वह कितनी विविधतापूर्ण है, लगभग आकर्षक, और सभी के लोगों का ध्यान रखा है। इतनी बारीकी से सामानों का चयन, गुणवत्तापरक चीज़ों का उपयोग, और जो भी शख्स मुझे मिला है उसने यही तारीफ की है कि जो भी मैंने खाया है वह कम से कम उसका जायका अभी तक मैं नहीं भूला हूँ। तो ये अपने आप में एक तारीफ के बात है और निसंदेह इस सामाजिक काम के लिए सर को समाज के द्वारा जो भी सम्मान दिया गया है वह अपने आप में कम है। और सर निरंतर अपने हौसलों के माध्यम से इस उम्र में भी लगातार लगे हुए हैं, जिससे समाज को प्रेरणा मिल सके। और आप देखिए कितना अपना समय देते हैं, कितना अपना रिसोर्सेज को देते हैं, कितनी बारीकी से सामानों का चयन करते हैं और पूरी नियमबद्धता के साथ, पूरे तन्मयता के साथ। सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी, उसकी जो बारंबारता है वह बराबर बनी हुई है। इसके लिए निरंतर तारीफ की जानी चाहिए। और सर जो भी चीजें अरेंज करते हैं वह पूरे सीट साफ करिए, सीट बैठने की जगह पूरी तरह से एक नियम के विरुद्ध, जिससे कि अराजकता का वो न हो सके और खिलवाड़ लोग न समझ सकें। इस पुनीत काम को लोग खिलवाड़ का माध्यम न बना सकें और एक गरिमापूर्ण ढंग से लोगों की सेवा हो सके। यह एक महान सोच का परिचायक है। और सर से चूंकि बहुत सारे इंटरव्यूज में सारी की सारी बातें निकलाई जा चुकी है, तो इसलिए सर को साधुवाद देते हुए कि सर ने इस पुनीत कार्य को किया और लगातार लगे हुए हैं पूरी जोश और जन्म के साथ, जिससे कि इस समाज को प्रेरणा मिल सके। मैं चाहूँगा कि सर 2 शब्द कुछ कहना चाहे हम सभी के लिए। बस आप इतनी दूर से आए, लखनऊ से यहाँ तक आए हैं और आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपको जो आपने प्रेरणा दी। बस आपने एक ही बात गलत बोली कि आपने कहा इस उम्र में उम्र क्या होती है? उम्र क्या होती है? उम्र जस्ट ए नंबर। ये इतनी गलत बात मत। उम्र जस्ट ए नंबर, जस्ट ए नंबर, जस्ट ए नंबर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हौसला अफजाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सब जने आए हुए, आज सहगल साहब आए हुए, सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं सुबह आ गया था, सुबह मैंने 1-2 घंटा वेट किया, फिर टाइमिंग पता किया, फिर मैं दोबारा आया। तो हमने कहा नहीं, सर से मिल के जाएंगे। हाँ, अरे जितनी भी आपकी तारीफ की जाए। थैंक यू सर। वास्तव में
धन्यवाद दोस्तों।